अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जनाब, तो आज मैं आपके लिए एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी लाएँ जो आप लोगों की बहुत डिमांड आती है कि भाई स्कैल्पिंग की कोई स्ट्रेटजी लाएँ, ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आज जो मैं आपके साथ स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी और मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, बट ये जो स्ट्रेटजी भाई इसमें आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लाजमी है, इसके रूल्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते, तो भाई फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसके जो रूल्स है बहुत सिंपल होने वाले हैं, बट आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्कैल्पिंग को हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि भाई स्कैल्पिंग जो होती है वो नए ट्रेडर्स के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। तो ये जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है भाई, ये रिस्क टेकर्स के लिए है, बट अगर आपने इसको मास्टर कर लिया और आप अच्छी तरह से इसके रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स देगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमने यहाँ पे हमारे जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है इसको यूज़ करने के लिए हमें दो इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमें चाहिए ईएमए, एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे ईएमए लिखें, तो यहाँ पे हमें जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ये वाला, ठीक है, इस पे क्लिक करें। इसके बाद दूसरा जो हमें इंडिकेटर चाहिए वो है स्टोकेस्टिक। तो आप यहाँ पे स्टोकेस्टिक लिखें, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो स्टोकेस्टिक होता है इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जनाब आपके सामने यहाँ पे हमारे जो दो इंडिकेटर्स है वो अप्लाई हो गए। अच्छा भाई, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है वो है टाइम फ्रेम की। ये जो स्ट्रेटजी है ये 15 मिनट्स पे अच्छा वर्क करती है, बाकी टाइम फ्रेम्स पे मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज़ करें। और पेयर की बात है भाई, तो क्रिप्टो अभी मैं पेयर ओपन किया हुआ है, आई थिंक XMR USDT वाला एक पेयर ओपन है। आप कोई सा भी पेयर इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फॉरेक्स में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा भाई, तो इसके जो रूल्स है, चले सबसे पहले जो हमें इंडिकेटर्स की थोड़ी सेटिंग्स करनी है तो पहले वो कर लेते हैं। ईएमए की जो सेटिंग्स है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इनपुट पे क्लिक करना है और ईएमए के लेंथ को आपने 5 पे लेके आना है। इसमें हम 5 ईएमए का लेंथ यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टाइल पे क्लिक करें और ये जो कलर है इसको आप अपनी मर्जी का रख लें। मैं येलो रखूंगा ताकि आपको यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, ओके कर दिया। ईएमए की सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद भाई स्टोकेस्टिक में भी हमें थोड़ी सेटिंग्स करनी है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इनपुट पे आ जाना है। स्टोकेस्टिक में जो लेंथ है वो 14 डिफ़ॉल्ट रहेगा। जस्ट स्मूथिंग को हमने यहाँ पे 3 पे लेके आना है ताकि ये लाइंस हमें थोड़े स्मूथ दिखे। ठीक है, उसके बाद भाई स्टाइल पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक का डिफ़ॉल्ट जो चैनल होता है वो जो अपर बैंड और लोअर बैंड होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बताओ तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के जो आप लोग इस तरह इसको यूज़ करते हैं तो ये 80 होता है। ठीक है, तो हमें इसको भाई 75 पे लेके आने, क्योंकि हमें चैनल थोड़ा सा छोटा चाहिए, और जो लोअर बैंड है इसको हमने 25 पे लेके आना है। ठीक है, तो भाई ये सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो भाई सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब क्या करना है भाई, लॉन्ग की पोजीशन के लिए रूल्स आप यहाँ पे ध्यान रख के यहाँ पे पहले रूल्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या करना है भाई, आपने इस तरह का कैंडल फाइंड करना है कि ये जो येलो लाइन आ रहा है ईएमए का, ये वाला जो ईएमए का लाइन आ रहा है येलो, कि भाई इसको टच ना करे और इससे नीचे क्लोज हो विदाउट टचिंग दिस लाइन। इसके विक भी इस ईएमए को किसी भी सूरत टच नहीं करनी चाहिए। जैसे ये वाला कैंडल आप देखें भाई, ये इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैंडल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये जो कैंडल है ये भी तकरीबन टच ही करने वाला है, तो ये भी हमारा कैंडल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं जूम कर देता हूँ। अब ये वाला भाई कैंडल देखे, ये बिल्कुल भाई ईएमए से नीचे है और यहाँ पे टच नहीं कर रहा लाइन को, इससे नीचे ही क्लोज हो गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आपकी एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। ठीक है, एक कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब इस कैंडल के क्लोज होने के साथ आपने स्टोकेस्टिक को भी मॉनिटर करना है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपको ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, आपने भाई स्टोकेस्टिक को भी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर है ये क्रॉसओवर भी होना लाजमी है। ठीक है, ये वाला आप देखें और चैनल के नीचे हो। ठीक है, ये जो क्रॉसओवर है ये इस चैनल के 25 लाइन के नीचे हो। ठीक है, यहाँ पे भाई ये क्रॉसओवर भी हो गया।
ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशंस थे, जो रूल्स थे, वो यहाँ पे फुलफिल हो गए। कैंडल ईएमए को टच नहीं कर रहा, उससे नीचे क्लोज हो गया। स्टोकेस्टिक ने भी यहाँ पे क्रॉसओवर हमें दे दिया, और स्टोकेस्टिक की जो लाइंस है भाई वो ऊपर की तरफ इसकी इस तरह ये होना चाहिए, या चैनल को इंटर करना यहाँ पे, ये भी इसकी कंडीशन है। ठीक है, मतलब चैनल को इंटर इस तरह करना चाहिए। ये जो दोनों स्टोकेस्टिक के लाइंस है ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ इनका यहाँ पे स्टैंड हो। ठीक है, ये कैंडल आपको दिख गया, इसके साथ ये कंडीशन भी आपको दिख गया। तो आपने क्या करना है भाई, आपने एंट्री लेनी है इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने एंट्री लेनी है जनाब, मैं आपको बता देता हूँ, इस कैंडल के ऊपर, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल शुरू होगा, अगर ये कैंडल नीचे ओपन हो गया तो आपने एंट्री नहीं लेनी। आपने भाई एंट्री लेनी है जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करे, जो प्रीवियस हमारा जो कंफर्मेशन कैंडल था ये वाला, मतलब हमारी एंट्री इस केस में यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इस कैंडल के थोड़े से ऊपर पे। अब ये कैंडल इसके ऊपर ओपन हो गया, बट ज़्यादातर ये कैंडल आपको यहाँ से ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट आपने क्या करना है, आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आके इसके जो ऊपर का जो पॉइंट है इसको क्रॉस करे, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप मार्केट ऑर्डर पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस, आपका जो नज़दीकी स्विंग है प्रीवियस ये वाला है भाई हमारे केस में। ठीक है, इसको स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर आप इसको ये जो राइट है इसको आप मतलब प्रॉफिट आप 1.5 भी रख सकते हैं फॉर द सेफ साइड। ठीक है, इसके बाद ये और भी ऊपर जा सकते हैं। अगर आप इसको लाइव मॉनिटर कर रहे हैं तो भाई इसको आप अपने हिसाब से फिर प्रॉफिट यहाँ से निकाल के बुक करके यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजी है भाई ये आपको ऐसे ट्रेड्स भी देगी कि भाई एक ट्रेड आपको 7-8% तक भी प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, इसमें इस तरह के ट्रेड्स भी आपको दिखने को मिलेंगे, बट इसके साथ भाई टाइट रिस्क मैनेजमेंट लाजमी है। ठीक है, स्कैल्पिंग जो होता है भाई, और अगर हम इंडिकेटर के सहारे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो भाई मैं इस चीज़ के फेवर में होता नहीं हूँ, इंडिकेटर्स भी ज़्यादा रिलाई नहीं करना, बट फिर भी स्कैल्पिंग की जो वो है वो मतलब यहाँ पे ज़रूरी है हमें इंडिकेटर्स को देखना। ठीक है, बट इसके साथ भाई आपने एक्टिव रहना है, और इसके कंडीशन को इसके रूल्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो एक आपके लिए हो गया भाई 1.5। ये शायद आपको ये प्रॉफिट कम दिखेगा कि भाई ये तो बहुत थोड़ा प्रॉफिट है, बट भाई यहाँ पे इस तरह के ट्रेड्स आपको दिन में बहुत मिलेंगे। ठीक है, कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बट स्टॉप लॉस का रेशो अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चले गए तो आप 1.5% के प्रॉफिट में ऑलरेडी आ गए हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखे, हमारा बहुत टाइट स्टॉप लॉस है भाई, 0.60% है। ठीक है, अगर एक ट्रेड आपके फेवर में चला गया तो दूसरा ट्रेड भी आपके पास, मतलब अगली 3 ट्रेड में आपके पास रूम हो गया। आप अगर लॉस कर दे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट ऑलरेडी 1.5 यहाँ पे ग्रो हो गया। तो इस तरह ये चीज़ आपने वो करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको भाई ऐसे भी एक ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है भाई। ठीक है, EMA 5 जो है होता है, ये जो EMA होता है ये भाई मैग्नेट की तरह मार्केट में काम करता है, और हम इसके मैग्निफिकेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने भाई कई दफ़ा देखा होगा, जब मूविंग एवरेज अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भाई जैसे ही मूविंग एवरेज से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है या बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो आपने देखा होगा कि भाई वहाँ से मार्केट रिवर्स करके फिर इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ जाती है। तो भाई ये एक मैग्नेट की तरह ये EMA जो है ये काम करता है, तो हम भाई इसी चीज़ से इसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो ये भाई आपकी लॉन्ग की एंट्री की यहाँ पे हो गए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसी कैंडल में ही हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे बुक हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट अभी आपको कम दिखेगा, तकरीबन 1% के करीब है, बट यार स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में आपको बहुत से यहाँ पे ट्रेड्स के मौके मिलेंगे। ठीक है, ये आपके लॉन्ग की पोजीशन की रूल्स हो गए। अब भाई शॉर्ट का अगर हमने करना है तो शॉर्ट का भी भाई सेम ही रूल है, बट अपोजिट है। अब यहाँ पे देखें, शॉर्ट में हमें कैंडल चाहिए, EMA के ऊपर क्लोज चाहिए, EMA से दूर क्लोज होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। इन दिस केस दिस इज आवर कैंडल। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये कैंडल किसी भी सूरत पे EMA को टच नहीं कर रहा। और यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन भी अभी मिल गई भाई, ये बेयरिश पिन बार भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको कोर्स में सिखाया था, तो भाई ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी कन्फर्मेशन हो गई कि एक तो बेयरिश पिन बार है। ठीक है, बट उसके बाद हमारी जो स्कैल्पिंग की रूल्स की वो है, तो उसमें भाई ये टच नहीं कर रहा है।
ठीक है, ये क्लोज हो गया। उसके बाद दोबारा वही सेम चीज़ है भाई, एंट्री आपने इस कैंडल के लो पॉइंट पे लेनी है, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन आपने लेनी है। इसके साथ अपने यहाँ पे स्टोकेस्टिक को देके वो भी मॉनिटर करने, भाई यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रॉसओवर है ये 75 चैनल से ऊपर होना चाहिए और डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट, जो कि इस कंडीशन में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री आपने किस तरह लेनी है, वही सेम रूल अप्लाई होते हैं। इस कैंडल के लो पॉइंट पे आपने एंट्री लेनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, आपने वेट करना है, बेयरिश कैंडल है तो ऊपर से ओपन होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे डन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही एंट्री हो जाए स्टॉप लॉस बाई अगेन आपका सबसे नज़दीकी स्विंग जो हाई है यही है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और 1.5 रूल के हिसाब के मुताबिक अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो 1.5 बाई इसने ईजिली यहाँ पे टच कर दिया विद इन 3 कैंडल्स। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट में भाई आपका यहाँ पे प्रॉफिट टच हो गया। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट नीचे आई है। अगर आप लाइव मॉनिटर कर रहे हैं तो यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नीचे मतलब वो लाते रहें जब तक भाई इस तरह का कैंडल आपको नहीं मिल जाता। ठीक है, जो लॉन्ग के पोजीशन के लिए जैसे इस तरह का कैंडल दिख जाए तो आप शॉर्ट से एग्जिट करके यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन अगेन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग है भाई, इस तरह के ट्रेड्स आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप इस तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, बट इसके साथ टाइट रिस्क मैनेजमेंट लाजमी है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस का रेशो हमने बहुत कम रखा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 0.60%, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 0.70%। ठीक है, यहाँ पे इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, बट रिवॉर्ड इसका अच्छा है। ठीक है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देगा। अगर इस तरह के 2-3 ट्रेड्स कंसेक्यूटिवली आपके फेवर में चले गए तो आपका अकाउंट 3% 4% ऑलरेडी ग्रो हो चुका होगा। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक में हिट होगा, बट दूसरा ट्रेड होगा वो आपके फेवर में ज़रूर जाएगा। तो इस तरह ये रिस्क मैनेजमेंट आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, रूल्स बहुत सिंपल है भाई, आपको बता दिया। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। शॉर्ट के लिए कैंडल ईएमए को टच नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। और अगर कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन भी मिल गई, जैसे ही यहाँ पे देखे बेयरिश पिन बार हो गया, तो भाई आपके लिए और भी अच्छी कंफर्मेशन है ये। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। और लॉन्ग के लिए भी भाई आपको बता दिया कि सेम वही सिचुएशन है, स्टोकेस्टिक को आपने मॉनिटर करना है, यहाँ पे क्रॉसओवर होना चाहिए और दोनों लाइंस की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ से भी यहाँ पर अपना ट्रेड लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी और इसको मैं यूज़ करता हूँ। बट फिर भी ये जो स्ट्रेटजी है भाई, इसमें आपको इस तरह के भी ट्रेड मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ पे हमारी जो ट्रेड की शॉर्ट के लिए भाई, अगर हमारी जो वो है यहाँ पे कंडीशन, पहले तो सबसे पहले हमारा कैंडल जो है वो भाई ईएमए के ऊपर अनटच्ड यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई स्टोकेस्टिक को देखें कि भाई यहाँ से अच्छा, अब यहाँ पे चले एक और कंडीशन भी आ गई। यहाँ पे देखिए कि जो क्रॉसओवर है वो चैनल के थोड़ा सा नीचे हुआ है, बट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। आपका जो ब्लू ईएमए का लाइन है स्टोकेस्टिक का, ये चैनल से आउट चला गया और दोबारा नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं है, ये सेटअप भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्रॉसओवर भाई इस एरिया के साथ होना चाहिए या चैनल को एंटर करते वक्त होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। अब आपको ये स्टोकेस्टिक का क्रॉसओवर अगर यहाँ पे मिल गया तो ये इनवैलिड होगा, ये ट्रेड आपने नहीं करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने क्रॉसओवर्स को देखना है टॉप पे या चैनल को एंटर करते वक्त, यहाँ पे आपने ये इसको ढूंढना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि भाई अगर इस तरह का एक ट्रेड भी आपने पकड़ लिया जनाब, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देखें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने टाइट रखना है प्रीवियस स्विंग, और यहाँ पे देखें जनाब, अब आपको अंदाज़ा यहाँ पे चल जाएगा ये कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको ट्रेल करें तो जनाब यहाँ पे देखिए 4% तकरीबन यहाँ पे एक ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल गया। ये मैं लेवरेज की बगैर बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको 10x 20x के साथ करते हैं तो भाई फिर अपना हिसाब लगा ले। ठीक है, इस तरह के ट्रेड्स भी ये आपको दे सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो अच्छा जनाब, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, ये रूल्स थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे,
बट इस पे भाई अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतने वो मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको वो होगा क्योंकि इसके जो रूल्स है बहुत टाइट है। और भाई डिसिप्लिन इसमें बहुत लाजमी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप इग्नोर करते हो, आप कहते हो कि नहीं यार ये कैंडल तो थोड़ा सा ही नीचे क्लोज हुआ है, चलो यहाँ पे ले लेते, नहीं इस तरह नहीं होगा जनाब, क्योंकि ये जो चीज़ है फिर आपके अकाउंट को ब्लो अप कर देगा और आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हर ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि भाई ये तो कैंडल ईएमए से ऊपर ही क्लोज हो गया और यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो गया, बट यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर की मूवमेंट अपवर्ड की तरफ है भाई। देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद देखिए भाई मार्केट यहाँ पे ऊपर ही रही है और यहाँ पे आपको नुकसान होगा, बट यहाँ पे एक बात है कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत टाइट है, स्टॉप लॉस हमने बहुत टाइट रखा हुआ है, ठीक है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आपके कंसेक्यूटिवली 3 भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसके 3 स्टॉप लॉस के बाद आपका एक ट्रेड आपके फेवर में चला गया, तो भाई आपकी प्रीवियस सारी रिकवरी भी हो जाएगी। और इस तरह का अगर ट्रेड आपको मिल गया ये वाला, तो भाई ये आपकी पूरी दिन के लिए आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं 4 5 6 ट्रेड तक भी आप स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो डजेंट मैटर, आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे क्योंकि स्टॉप लॉस हम यहाँ पे बहुत टाइट रख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जनाब कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि डिसिप्लिन रहना लाजमी है, इसके रूल्स को फॉलो करना है। और एक बात और आपको चले बता देता हूँ एज अ बोनस कि भाई अगर आपको कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन भी मिल जाए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये बेयर स्पिन बार हो गया, ठीक है, ये हमने आपको सिखाया है अपने कोर्स में, तो ये आप इन कन्फर्मेशंस का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेयर स्पिन बार ऑलरेडी आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे बेयर स्पिन बार है, सेलर्स की एंट्री हो गई है, तो ऑब्वियसली ये ट्रेड शॉर्ट पे ही जाएगी। लॉन्ग में अगर आपने करना है तो लॉन्ग में भी आपको एग्जांपल दिखाते। अब यहाँ पे देखिए भाई ये है क्या कहते हैं इसको, ये हो गया भाई हैमर भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे बुलिश पिन बार भी आपको फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग भी मिल जाए तो भाई वो बहुत अच्छी बात है। एक और भी कन्फर्म, बस इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, बट एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए अगर आप इसके साथ कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को भी ऐड करते हैं तो भाई आपको और भी यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस कि आपको समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई तो भाई दोबारा से आराम से वीडियो देखें और एक एक स्टेप को अपने चार्ट पे इसके साथ फॉलो करें। प्रैक्टिस लाजमी करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी, और आप इसको स्कैल्पिंग में अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का भाई आपने ख्याल ज़रूर रखना है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।